सीमांचल की धरती पर चिराग पासवान का आगमन हुआ था, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो अपने नेता का, राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो सीमांचल की धरती पे आए और हम जैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा किए, ताकि सीमांचल क्षेत्र में हम लोगों को एक नया जोश मिला, आगे चल के काम करने की प्रेरणा मिली। साथ ही हमारे जो ज़िले के कार्यकर्ता, खास करके SC ST प्रकोष्ठ के बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए इस रैली को, इस महान सभा को जन सलाब में बदलने का काम किया गया। उसके लिए अपने जिले के कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नव संकल्प यात्रा के तहत पहुंचे थे, क्या कुछ कहे चिराग जी? हमारे नेता का एक ही सोच है, बिहार को फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। उस संकल्प को लेके ही वो चले हुए हैं। बिहार को किस तरह समृद्धि राज्य बनाया जाए, जैसे जिस पिछले 20 सालों से बिहार का लगातार उसका विकास होते चला गया, उस विकास के को आगे बढ़ाने के लिए, विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ाने के लिए NDA सरकार जरूरी है, जिस NDA सरकार में हम मुख्य घटक दल भी हैं। उस प्रक्रिया को, उस सरकार के काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देने का काम मेरा नेता कर रहे हैं, जो कि नव संकल्प यात्रा यारा से शुरू हुई थी। उसका समापन हमारा पूर्णिया सीमांचल में, पूर्णिया पनमंडल का ही था, वहाँ पे समापन हुआ। और इस सीमांचल कोसी की जनता इतने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, इतनी अपार सफलता कि हमारे नेता धन्य हो गए कि हाँ, सीमांचल की धरती चाहने वाले चिराग को बहुत है। आगे बिहार विधानसभा चुनाव भी अभी नजदीक है और लोजपा जो है, रामविलास जो है घटक दल माना जाता है NDA का, तो क्या लगता है कि चिराग जी जो भी पूर्णिया पहुंचे हुए थे, सीमांचल की धरती पर पहुंचे हुए थे, कहीं ये चुनावी रणनीति तो नहीं? चुनावी रणनीति क्या, पार्टी चुनाव के लिए ही बना है, रणनीति के लिए ही बना है। रणनीति नहीं करेंगे तो हम लोग करेंगे क्या? अच्छा, कितना मजबूती मिलेगा, क्योंकि सीमांचल के क्षेत्र पर चिराग पासवान का आना और एक बड़ी आबादी मानी जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे नेता किसी जात, किसी धर्म की बात नहीं करते हैं, वो हर धर्म को लेके चलते हैं, कोई जात नहीं उसके लिए, कोई जाति नेता, वो जात में सिमट के रहने वाले नेता नहीं है। हर जाति की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, हर बिहारियों के लिए लड़ते हैं, यहाँ से लेके दिल्ली तक बिहार की आवाज़ उठाते हैं। उनका एक ही मकसद है कि मेरा बिहार समृद्ध बने, बिहार को फर्स्ट करे, बिहारी को फर्स्ट करे। वो संकल्प लेके ही वो चले हैं। रही बात सीमांचल में, सीमांचल पहले भी रामविलास जी, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को बहुत चाहने वाले थे। आप जैसे जानते हैं कि एक समय में मेरा सीमांचल बहुत मजबूत हुआ करता था, पार्टी बीच में पार्टी कुछ टूटी किसी कारणों से, फिर से दोबारा वही मजबूती के साथ हम लोग तैयार हैं। NDA के घटक दल होने के नाते, घटक दल ही नहीं बल्कि एक मजबूत दल के साथ हम लोग खड़े रहेंगे और लोजपा का जितने कार्यकर्ता हैं, NDA का कोई भी सीट अपना सीट समझ के जिताने का काम करेंगे। नव संकल्प यात्रा जो चिराग पासवान निकाली, हर जगह पे लोजपा के कार्यकर्ताओं की भीड़ है, NDA के कार्यकर्ता तो नहीं है, लोजपा के कार्यकर्ता है, तो क्या ये भीड़ चुनाव में NDA के साथ रहेगी या फिर भीड़ खाली दिखेगी? जैसे कि हर पार्टी का अपना अपना एक कार्यशैली होती है। हमारे नेता का अपने क्षेत्र में जाके अपने युवा सबको देखना था, अपने नेता का वो कितने जागरूक, वो इसलिए नव संकल्प यात्रा के थ्रू निकले और हर जगह वो महा से महा भर के जो जनसलाब उमड़ रहा है, वो एक तरह का आपको दिखा रहा है कि इसी तरह NDA का हर क्षेत्र में लोजपा का कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और NDA का हर कार्यकर्ता 243 सीट को जिताने का काम करेंगे। जिस तरह NDA में देखा जाता है कि लोजपा का स्ट्राइक रेट जो है 100% रहा है लोकसभा चुनाव में,
और बिहार विधानसभा चुनाव में सीट को बंटवारे को लेकर पेच भी फंसा हुआ है, तो क्या लगता है कटिहार और पूर्णिया का जो सीमांचल का क्षेत्र है, इसमें लोजपा को सीटें मिलेगी कितनी? सीमांचल क्षेत्र तो नहीं कहा जाए, लेकिन हमारे नेता बिहार में हर जगह सीट की अपनी कार्यकर्ता जो भी इस कार्य से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसको तो हर को कामना होती है, इच्छा होती है कि हमको भी सीट मिले। लेकिन कहीं ये देखा गया कि पूर्णिया में चिराग पासवान आए भी अप्रत्याशित थी, तो कहीं ना कहीं तो लोजपा को ये उम्मीद है कि मुझे सीमांचल एरिया में भी हमें स्थान दिया जाए। क्यों नहीं, क्योंकि पूर्णिया में भी लोजपा चुनाव लड़ चुकी है और कटिहार बगल का जिला है, वहां पर भी चुनाव लड़ चुकी है। क्या ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि लोजपा सीमांचल एरिया या कटिहार पूर्णिया से विधानसभा सीट के किसी भी सीट से चुनाव लड़ेगी? कटिहार में कुल 7 विधानसभा सीट आती है। मेरी तैयारी 7 विधानसभा पे है। एनडीए के नाते हर सीट पे मेरी लोजपा का कार्यकर्ता सशक्त है। जो भी सीट बंटवारे में मिलेगी उसको हम जिताने का काम करेंगे। 7 सीट पे हम अपनी तैयारी रखे हुए हैं। युवा चेहरा माने जाते हैं चिराग पासवान, युवाओं को कितना अपने तरफ वो खींच पाएंगे? क्या बात करते हैं, वो युवा या आइकॉन की तरह उभरे हुए हैं। बस बिहार में है क्या, देश में देख लीजिए, युवा का चाहता है, युवा आइकॉन है। ऐसा थोड़ी है कि कितना बन पाएंगे, ये देखने के आप लोग पत्रकार है, आप लोग घूमते रहते हैं। तो आशा रखा जा सकता है कि जितनी जनसैलाब युवा उतना प्यार जितना उनको फील्ड में दे रहे हैं, तो उतना ही उनके राजनीतिक क्षेत्र में भी युवा उनको उतना प्यार देंगे। क्योंकि विरोधियों का तो अभी जान रहे हैं कि चुनाव का समय है, विरोध बहुत तरह का उसके ऊपर सवाल उठ रहा है, तो जितना कर सके कर रहे हैं युवाओं को, तो बटन उतना दबेगा एनडीए पर। युवा तो जात पात से उठ के चिराग भैया जिंदाबाद के नारे के साथ जीते हैं और सोते भी हैं और उठते भी।